तो कैसे हो मेरे दोस्त, राधे राधे। आप सबको 25 जनवरी है और आज मैं आपको विश करना चाहता हूँ हैप्पी छोटा रिपब्लिक डे। बट ये तो या मजाक। बट आज के दिन तो इंपॉर्टेंट डेज भी मनाए जाते हैं, जिसमें से पहला है नेशनल वोटर्स डे, क्योंकि आज के दिन इस्टेब्लिश हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो थीम है वोटर्स डे की वो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इसके अलावा आज एक और दिन मनाया जाता है, वो है नेशनल टूरिज्म डे। और टूरिज्म डे से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, जिसमें से कुछ स्कीम्स जो कि अक्सर न्यूज़ में भी रहती है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो मैं आपको मतलब मैं तो नहीं लाया, लेकिन आप लोग के साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। तो बेसिकली जो भी हमारे फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं या फिर अगर कोई हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट है जो नई जगह पर जा रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर एक्सपीरियंस, एक फुलफिलमेंट एक तरीके से उनको मिल जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका केयर करा जाए विद रिस्पेक्ट टू द नॉलेज ऑफ द कल्चर। तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छे वेल क्वालिफाइड गाइड टूरिस्ट रहेंगे, नॉट जस्ट टू गाइड देम अबाउट द प्लेस बट गिव देम एन ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो उसके लिए पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी स्कीम है। द नेक्स्ट स्कीम इज पीएम प्रसाद, 2015 में शुरू करी गई थी। प्रसाद की जो फुल फॉर्म है वो है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें नाम से सबको चल रहा है पिलग्रिमेजेस, जो जो हमारी पिलग्रिमेज जगह है उनको रिजुविनेट करा जाए और जो स्पिरिचुअल हेरिटेज जगह है उनके लिए ऑगमेंटेशन ड्राइव रखी जाए। तो बेसिकली कभी भी आपको कोई दिक्कत है तो एक बार नाम पढ़ लेना, फर्स्ट चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है 2 मिनट लगता है, गूगल कर लो और अपनी एक बार दोबारा से रिवाइज कर लोगे। इसलिए आई वुड प्रेफर कि कभी नोट्स वगैरह ना बनाया जाए। नोट्स वगैरह उन सब चीज़ों के बनाओ जो कि आप लगता है नहीं तो 10 बार पढ़ लो, उसके बाद भी याद नहीं हो रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी भी अगर कोई भी डाउट है तुरंत उसको पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। तो नोट्स वगैरह के थ्रू आपकी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की, 2023 में आया था, ये बजट में भी इसका डिस्कशन हुआ था। इसके अंतर्गत बेसिकली जो मेन एजेंडा है वो ये है कि जो हमारे बॉर्डर के एरियाज़ हैं, स्पेशली जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो एरियाज़ हैं, तो उसमें काफ़ी सारी सिक्योरिटी का इश्यूज रहता है और साथ ही साथ वहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती। इस वजह से जो लोग होते हैं दे प्रेफर मूविंग आउट ऑफ दैम। तो टू अवॉइड दैट, बिकॉज अगर एक जगह से पॉपुलेशन दूसरी जगह रहेगी तो पॉपुलेशन जब वहाँ रहेगी नहीं तो डेवलपमेंट वैसे भी कैसे ही होगा। तो उस चीज़ से रोकने के लिए गवर्नमेंट ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम नाम की स्कीम निकाली थी, जिससे जो बॉर्डर एरियाज है उनको और भी ज़्यादा डेवलप करा जाए, अच्छे रोड्स बनाए जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ताकि जो लोग हैं वो वहाँ पर बसे। सिर्फ वो लोग बाहर जाए ना, इनफैक्ट बाहर के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर आकर रहना कंफर्टेबल महसूस करें। तो इस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम बनाया गया था। एंड नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, 2016 में शुरू करी गई थी। एंड व्हाट अ फैंटास्टिक स्कीम। इसके अंदर बेसिकली शॉर्ट रूट्स के लिए आपको बहुत ही अफोर्डेबल फ्लाइट्स का यहाँ पर मतलब प्रोवाइड की जाएगी। तो ये थी आज की न्यूज़ और ये आज के डेज से रिलेटेड थी। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पॉइंट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ है 11,440 करोड़ रुपीस हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द रिवाइवल ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ऑल्सो नोन एज वाइजेस स्टील, जिसको शॉर्ट में RINL भी बोलते हैं। अब 11,440 करोड़ रुपीस से इसमें बाइफिकेशन है। 10,300 करोड़ रुपीस हैज़ बीन इन्फ्यूज्ड एज इक्विटी, 1,140 करोड़ रुपीस हैज़ बीन गिवन एज डेट फॉर देयर वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सर जो है ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। नेक्स्ट चलते हैं तो प्रियंका इंगले मैम जो है शी इज़ द कैप्टन ऑफ वुमेन्स खो खो टीम। और अगर प्रतीक वाइकर सर की बात करी जाए तो ही इज़ द कैप्टन ऑफ मेंस खो खो टीम। अभी दोनों जो टीम है दोनों ने नेपाल को हराया है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में इनका मैच हुआ था एंड दोनों ने नेपाल को हराया और दोनों ही वर्ल्ड कप जीते हैं। 2025 का वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम ही वर्ल्ड कप हुआ था। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो मार्को रूबियो सर की बात करेंगे। ही हैज़ बीन कंफर्म्ड एज द 72nd सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ US। ठीक है, तो ये हो गई कुछ रिवीजन के पॉइंट्स। अब बात करेंगे आज की न्यूज़ के बारे में। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में बात करेंगे। इट हैज सेट अ न्यू बेंचमार्क ऑफ 4 लाख करोड़ ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू इन 10 मंथ्स ऑफ फिस्कल फाइनेंशियल ईयर 2025। तो अभी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25 खत्म ही नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में हम कल परसों ही बात कर रहे थे। हैं देखा, वही चीज़ जो हम बात कर रहे हैं वही दोबारा से न्यूज़ में आई जाती है। आई थिंक कुछ तो है, कुछ तो सुपर नेचुरल पावर है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आप सबको पता चली गया होगा कि बेसिकली इट्स लाइक अ फ्लिपकार्ट और अमेजोन फॉर गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट जाकर चीज़ें परचेज कर सकती है एंड वी ऑन द अदर हैंड आर दी सेलर्स। तो हमने उसके साथ साथ ONDC की बात करी थी। तो ONDC इज लाइक अ मार्केट प्लेस, लाइक
अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, जहाँ पर हम जाकर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और वहाँ पे नॉर्मली अमेजोन और फ्लिपकार्ट के सेलर्स की तरह वहाँ पे भी सेलर्स लिस्टेड होंगे। बट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में अगर आप कोई अपना बिजनेस रन करते हो एंड इफ यू वांट टू सेल योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स टू द गवर्नमेंट, तो आप अपने जो प्रोडक्ट्स है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर लिस्ट कर सकते हो और वो वहाँ से खरीद सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है अपना। पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई ट्रांसपेरेंसी होगी और करप्शन हटेगा ना। वरना पहले तो ये होता था कि यार तू किसी को जानता है तो तू बुला ले उसको, और फिर करप्शन तो होना ही है। खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नीति आयोग लॉन्चेस द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। अब फिस्कल जो वर्ड है दैट बेसिकली रिलेट्स विद द गवर्नमेंट। जिस तरीके से सोवरेन वर्ड है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, या फिर सोवरेन अगर कभी भी आप वर्ड देखोगे तो सोवरेन विल ऑलवेज बी रिलेटेड विद द सेंटर, द स्टेट, या फिर द गवर्नमेंट की अगर बात करी जाए तो सिमिलरली फिस्कल का भी यहाँ पर है। जैसे हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, बट वो क्या है, वो फिस्कल मतलब क्या है? फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट जो है वो देश चला रही है। अब गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स मीट करने के लिए रेवेन्यू तो है ही है, बट स्टिल जो थोड़ा सा एक्सेस है उसको कवर करने के लिए बोरिंग्स लेनी पड़ती है। तो कितनी ज़रूरत है बोरिंग लेने की, वही फिस्कल डेफिसिट बताता है। तो गवर्नमेंट को कितनी बोरिंग लेने की ज़रूरत है वो फिस्कल डेफिसिट बताता है, राइट। फिस्कल इसका मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल आ जाता है। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स की हम बात करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताइए कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं उनकी हेल्थ कैसी चल रही है। तो इसमें ओडिशा जो है वो आया टॉप परफॉर्मर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, गुजरात है, ये सारे भी आए हैं, ये भी सारे बेस्ट परफॉर्मर्स आए हैं। अब बहुत अच्छी चीज़ जो ये है कि सबको ही पता होनी चाहिए कि इन्होंने ऐसे डिग्रेड करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज नहीं बनाई है कि परफॉर्मर है कोई और बाकी जो लोग हैं वो नॉट वो बैड कैटेगरी में या फिर लो परफॉर्मिंग है। इंस्टेड उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बनाई है, अचीवर, फ्रंट रनर एंड देन मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट जो शायद फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है एस्पिरेंट्स करके आता है कुछ। तो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। तो एक बार एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं कि कौन कौन सी वो कैटेगराइजेशंस होती हैं। अचीवर्स एंड फ्रंट रनर्स देख लेते हैं। अचीवर्स, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर्स एंड एस्पिरेशनल स्टेट वाइज। तो लाइक देखा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा था, 1 सेकंड लगा और मेरे को पता चल गया कि क्या क्या होती है चीज़ें। तो 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे जो अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है उसको बोलते हैं अचीवर्स, देन कम्स द फ्रंट रनर्स एंड देन कम्स द परफॉर्मर एंड एट लास्ट कम्स द क्या था, एस्पिरेशनल स्टेट्स। तो ये हमने बात कर ली। नाउ ये जो पूरा इंडेक्स है इट बेसिकली इंक्लूड्स 18 इंडिसेस। इसके अंदर आते हैं क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। अब ये देखते हैं कि क्या क्या क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो उससे वो उसकी क्वालिटी कैसी है। फॉर एग्जांपल कि यूँ थोड़ी कि आप जैसे सिर्फ और सिर्फ चाय बिस्किट में ही पैसे लगा रहे हो या फिर छोटे मोटे चीज़ों में ही खर्चे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट दी बैंकिंग सिनेरियो, क्योंकि उससे आप कोई हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जांपल एक बैंक है तो उसमें अगर आप प्रिंटिंग में या फिर अपने ऑफिस वगैरह में या फिर ऐसे बहुत छोटे छोटे जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है अगर उसमें पैसा लगा रहे हो तो वो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बेकार है। बट ऑन दी अदर एंड इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग, इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन इंक्रीजिंग योर ब्रांड, इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन कस्टमर एक्विजिशन, अगर इन सब चीज़ों में कर रहे हो तो वहाँ से आपको रिटर्न मिलेंगे। तो दोज आर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स, तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट का बात करते हैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के बारे में। तो ये चीज़ उसी से रिलेटेड है कि अगर आप अच्छे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर करोगे तो उससे आपकी रेवेन्यू जो है वो मोबिलाइजेशन वो इंक्रीज होगी, आपका रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, जनरेट होगा। नेक्स्ट बात करें फिजिकल प्रूडेंस के बारे में। प्रूडेंस का बेसिकली अगर मोटा मोटा देखा जाए तो समझदारी से रिलेटेड है कि आप जो काम कर रहे हो समझदारी से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कहीं कुछ गलती वगैरह या कोई मतलब ऐसे होता है ना कि रेशनल चॉइस होती है। अगर आप सिर्फ भावनाओं में बहकर तो नहीं काम कर रहे हो या फिर बिल्कुल ही यूज़ तो नहीं कर रहे हो फालतू में उन पैसों का जो आपको मिला हुआ है, तो यू आर जस्ट यूजिंग दैट मनी बिफोर विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। नेक्स्ट बात करेंगे हम डेट इंडेक्स के बारे में और डेट सस्टेनेबिलिटी के बारे में। जो आप अब इसके बारे में तो क्या ही बात करेंगे यार, डेट है उस वो कितना ज़्यादा सस्टेनेबल है। ऐसा तो नहीं है कि जो आपने अगर डेट लिया है तो किस लिमिट तक लिया है। कभी कभी डेट लेना ठीक भी रहता है, लाइक इट हेल्प्स इन लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल कि इफ़ यू वांट टू परचेज समथिंग 30 लाख रुपीज़ कार, तो आपके पास अगर मान लो 1 करोड़ रुपए भी है बट स्टिल 30 लाख रुपीज़ एकदम से खर्च करना इज़ नॉट अ वेरी ब्राइट चॉइस। इंस्टेड यू कैन टेक इट ऑन EMI, जिससे आपके पास लिक्विडिटी भी रहे और आपको हर महीने बस स्मॉल अमाउंट पे करना पड़े, तो दैट इज़ अ स्मार्ट चॉइस। सिमिलरली डेट इंडेक्स जो है वो ये आपको हेल्प करता है
इंश्योर करने में कि आपने जो डेट ले रखा है उसकी क्वालिटी कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वजह से उसकी आपकी बैलेंस शीट में या फिर एसेट लायबिलिटी की मैनेजमेंट में कोई इशू आ रहा है। और लास्ट में बात करेंगे डेट सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो जो डेट है वो जल्दी ख़त्म होगा, कितना लंबा चलेगा और कितना सस्टेनेबल है, क्या उस जब तक वो चलेगा तब तक आप उसको रीपे करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। तो ये सारी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ऑफकोर्स नीति आयोग ने बनाया, नीति आयोग इज़ अ थिंक टैंक, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। और जब इतनी सारी चीज़ें इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन दे रही है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसको अच्छे से पढ़ें। इसके बाद बात करेंगे राजनाथ सिंह सर एज फ्लैग्ड ऑफ संजय द बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम। तो ये ऑलमोस्ट प्रीटी मच सिंपल ही है, आपको भी पता ही होगा, महाभारत आप हम सब ने देखी है। तो संजय जिस तरीके से आंखें बने थे उसी तरीके से सर्वेलेंस सिस्टम बनेगा, जिस तरीके से सीसीटीवी लगते हैं और जिस तरीके से हमारी गलियों की आंटियां होती है जो छज्जे से झाँक रही होती हैं। तो ये वाला सिस्टम है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक्वायर करा 60% इन पैगाट्रॉन इंडिया। पैगाट्रॉन आप जानते हो, पैगाट्रॉन एक फॉक्सकॉन और एक और कंपनी है, ये सारे जो है आईफोन के मैन्युफैक्चरर्स है। ये दीज आर वाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, जिसमें फॉर एग्जांपल कि अगर आप करोल बाग जैसी मार्केट में चले जाओगे, गफार मार्केट में, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे आपको ना रेडीमेड टीवीज मिल जाएंगे और आप जो बोलोगे वो उसका ब्रांड का स्टिकर आपको लगाकर आपको बेच देंगे। तो उसी तरीके से जो फॉक्सकॉन हो गया, या फिर कई सारे बांग्लादेश में बहुत सारी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स और वो अलग अलग कंपनीज को बेचते हैं। तो सेम क्वालिटी, फॉर एग्जांपल जीन्स आपको लेवाइस में भी मिल जाएगी, वो आपको लेवाइस का स्टिकर लग जाएगा उस पर, और सेम क्वालिटी की जीन्स आपको ज़ारा की भी मिल जाएगी या फिर अलग अलग जो भी ब्रांड्स होते हैं वहाँ की मिल जाएगी। तो उसी तरीके से ही फॉक्सकॉन हो गया या फिर पैगाट्रॉन हो गया, ये अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि आईफोन बनाते हैं। कई बार जैसे आईफोन जैसी कंपनियां तो क्या करेंगी, वो ये तो नहीं बोलेगी कि जनरलाइज क्या आप बना दो और हमारा स्टिकर लगा देना। तो बेसिकली दे बुक दीज पर्टिकुलर कंपनीज कि आप सिर्फ हमारी ही चीज़ ऐसे प्रोड्यूस करोगे। तो इस पर बेसिकली अभी टाटा ने सिर्फ एक पैगाट्रॉन जो कंपनी है उसके अंदर 60% स्टेक जो है वो एक्वायर कर लिया। तो दिस इज द न्यूज़। नेक्स्ट बात करेंगे, 21% ऑफ जनधन अकाउंट्स टर्न इनऑपरेटिव बाय दिसंबर। तो ये एक कोई सरप्राइजिंग बात तो है नहीं। अगर फ्री अकाउंट खोलेंगे तो हर बंदा बोलते हैं कि खुलवा लो यार, देखी जाएगी, फ्री का तो कोई चार्जेस वगैरह तो लग नहीं रहे। तो यही हुआ है, बहुत लोगों ने खुलवा लिया और उसके बाद उसके अंदर कोई एक्टिविटी हुई नहीं और उसके बाद वो सारे इनऑपरेटिव हो चुके हैं। सारे तो नहीं, 21% ऑफ देम हैव टर्न इनऑपरेटिव। लेकिन ज़रूरी बात ये कि इनऑपरेटिव कौन से अकाउंट होते हैं। अगर आप 2 साल तक किसी भी बैंक अकाउंट को यूज़ नहीं करते, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती है, तो 2 साल के अंदर वो इनऑपरेटिव हो जाता है। और अगर 10 साल हो जाए तो फिर वो डेफ में चला जाता है। डेफ क्या होता है, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। बेसिकली 10 साल तक अगर आपका अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव रहता है तो जो उसके अंदर पैसा है वो सारा आपके पर्टिकुलर बैंक से निकल के चला जाएगा आरबीआई के पास, और स्टिल वो आप उसको ले सकते हो अगर आपको 10 साल बाद याद आ जाता है। और आरबीआई जो है दैट रिक्वायर्स बैंक्स टू रीच आउट टू दोज कस्टमर्स जिनका भी जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो अब आरबीआई के पास चला गया। तो उस केस में बैंक जो है वो रीच आउट करता है, और अगर कस्टमर खुद भी आता है तो फिर एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, बट वो बैंक के एंड पर ही होता है। देन वी गो टू आरबीआई एंड देन वी रिकवर दैट अमाउंट एंड देन वी ट्रांसफर द अमाउंट टू देयर रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स। तो 10 साल है तो डेफ, और अगर 2 साल है तो इनऑपरेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, स्काई डू करके कंपनी है विच हैज़ गॉट द नॉट एज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। अब पेमेंट एग्रीगेटर की बात करी जाए तो आई मीन ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को फैसिलिटेट करता है। दैट्स इट, स्काईडू करके नाम है इसका। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियाज ओल्डेस्ट बुक फेयर बॉय मेला विल स्टार्ट इन कोलकाता। आई पार्डन फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई गेस इट्स बॉय मेला ओनली। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलता है, मध्य प्रदेश हैज़ बैंड लिकर स्टेट एट 17 रिलीजियस स्टेट्स मतलब साइट्स। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया विल होस्ट दी FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 फ्रॉम October 31 टू November 27। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट दी FIDE विमेन वर्ल्ड कप फॉर चेस दैट विल बी होस्टेड इन बातुमी जॉर्जिया इन जुलाई। तो नेक्स्ट बात करेंगे आज की फाइनल न्यूज़ के बारे में, मैनचेस्टर यूनाइटेड लाइकली टू सेट अप अ फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर इन तमिलनाडु विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज इंडिया के अंदर क्रिकेट का जितना क्रेज़ है उतना ही अब देख रहे हैं फुटबॉल में भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। ऑल थैंक्स टू अवर डियर सुनील छेत्री सर जिन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कराया इस गेम को। तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा इतना बड़ा क्लब अगर वो ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा है हमारे इंडिया में, वो भी तमिलनाडु में, तो डेफिनेटली ये बूस्ट करेगा एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्पोर्ट को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। डू चेक आउट दी कूल स्कूल ऑन टेलीग्राम, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार आप चेकआउट करेंगे तो इसमें आपको उसमें क्या क्या मिलेगा वो भी एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब की प्रिपरेशन मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली क्विजेज होती है, करंट अफेयर्स, जिससे आप रिवाइज कर सकते हो और उससे आप बहुत अच्छी तरह से अपने रिजल्ट्स देख लोगे। नहीं मिला तो फिर
सेल्फ स्टडी कर ही रहे हो तो दैट्स गुड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको कोई भी चेंजेस वगैरह चाहिए हो इस न्यूज़ में, या फिर अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो भी बता देना। आई एम जस्ट हेयर टू रिवाइज थिंग्स विद यू एंड नथिंग मोर। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।